या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का जो वीडियो है वो बुद्धि की दात्री से संबंधित है। बहुत ही सुंदर वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंसाइटफुल कंटेंट है। आज की जो ये दिन है ना, या आज की जो रात्रि है नवरात्रि की, वो संबंधित है माता काल रात्रि से। माता काल रात्रि, कितना सुंदर नाम है ना। काल रात्रि का मतलब ये भी होता है कि मृत्यु की देवी। और बहुत ही सुंदर बात है कि मृत्यु की देवी जनरली निऋत्ति भी मानी जाता है, इसीलिए काल रात्रि स्वरूप निऋत्ति देवी से भी संबंधित है। अब काल रात्रि माता की स्टोरी क्या है और इसका रेलेवेंस क्या है, इसको एक बार ही जानते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि इनका कौन सी हमारे बॉडी के चक्र और दैवी ऊर्जा से संबंध है। माता कालरात्रि देवी की ऐसी स्टोरी है कि जब माता दुर्गा ने अपना दुर्गा स्वरूप लिया था और शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों का वध किया था, उसके बाद में रक्त बीज नामक जो राक्षस था उसको जब दुर्गा माता ने मारा ना, तो इसके पास में एक क्वालिटी थी। ये रक्त बीज नामक जो राक्षस था, इसका जैसे ही खून रक्त नीचे जमीन पे गिर जाता था तो उससे एक और नया दानव पैदा हो जाता था, एक और नया रक्त बीज पैदा होता था। और इसको मारना पॉसिबल नहीं था। माता ने जितनी बार इसको मारा, हर समय वो प्रकट हो जाता था। तो इसीलिए माँ दुर्गा ने काल रात्रि स्वरूप लिया। माता ने जैसे ही काल रात्रि स्वरूप लिया, तो काल रात्रि माता रक्त बीज को मारते से ही उसका जो खून निकलता था उसको ग्रहण कर लेती थी। जैसे ही माता उसका खून ग्रहण कर लेती थी, तो क्योंकि माता ने उसका रक्त ले लिया, रक्त का पान किया, जिसके कारण वापस रक्त बीज जो है उसका जन्म नहीं हुआ। एंड दैट इज द रीजन, रक्त बीज वापस जन्म ना लेने के कारण रक्त बीज का अंत हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि क्यों नवरात्रि के काल रात्रि के दिन पे या काल रात्रि माता के रात पे ऐसा कंटेंट भी है, या ऐसी माता की कथा भी है, या ऐसा इसका रेलेवेंस मतलब कहाँ देखा जा सकता है। अब मैं आपको इसका एक बड़ा सा तात्विक अर्थ बताता हूँ, बहुत ही सुंदर, जो मुझे लगता है कि इसका ये अर्थ हो सकता है। काल रात्रि, जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हमारे सामने अंधकार छा जाता है, ये काल है। वो काला, वो काल, ये काल से संबंधित है। माता का जो स्वरूप है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा नीले वर्ण का है, या बहुत ही ज्यादा हद तक डार्क ब्लू होने के कारण वो काला भी प्रतीक आता है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माता के इस पर्टिकुलर स्वरूप की तीन आंखें भी दिखाए गए हैं, त्रिनेत्र भी दिखाए गए हैं। आप सही समझे, मेरा इशारा जो है वो हमारे थर्ड आई की तरफ में है। जो लोग मानते हैं कि आज्ञा चक्र, इंट्यूशन का चक्र, थर्ड आई, इसका जो रंग होता है ना, वो भी डार्क ब्लू कलर का है। और ये भी कहीं पे तो आंखें जैसे ही क्लोज करते हैं, हमारे सामने अंधकार छा जाता है, तभी ये आता है। और ये जो थर्ड आई, ये जो चक्र है ना, ये बाकी नीचे के पांचों चक्रों से अलग है। बहुत ही सुंदर चक्र है ये, क्योंकि जो पांचों ये नीचे के चक्र है, ये पांच तत्वों से संबंधित है, यानी कि पांच मटेरियल ऑब्जेक्ट से संबंधित है। और जहां पे सब मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड हो जाता है, तब ये चक्र जागृत हो जाता है। तब ये ऊपर का चक्र रेलेवेंस में आता है, क्योंकि ये चक्र समय से भी संबंधित है। इसीलिए इसको काल भी कहा जाता है, समय को भी काल कहा जाता है। और काल रात्रि की माता का जो प्रतीक है, वो भी मुझे लगता है कि समय, मृत्यु और अंधकार, इन तीनों से संबंधित है। और ये चक्र भी समय, मृत्यु और अंधकार से संबंधित है। अब इस कथा में दिखाया गया है कि कैसे रक्त बीज का रस पान करती है माता, उसका रक्त का पान करती है, और रक्त बीज का जन्म नहीं होता। ये जो चक्र है ना, ये आज्ञा चक्र जो है, कहते हैं जब ये जागृत होता है, और कहने वाली बात ही नहीं है, तो एक्सपीरियंस वाली बात है। हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, वास्तु में भी हम रोज ही इसको एक्सपीरियंस करते हैं। वो ये है कि हमारी थर्ड आई से दुनिया की कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। इंट्यूशन से हर चीज पता चल जाती है। आपने देखा है कि मैं कैसे बता देता हूँ किसी को भी घर पे कि उनके घर पे कहाँ पे क्या चीज रखी हुई है। कैसे ही किसी को देख करके बताता हूँ कि उनकी प्रकृति क्या है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। कैसे किसी को सिंपली बता देने से कि उनके पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिना पत्री देखे, बस उनको देख के, यही तो इंट्यूशन है। ये माता काल रात्रि का
वरदान है, ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे माता रक्त का पान करती है ना, वैसे ही ये जो इंट्यूशन है, दुनिया में कोई भी चीज जहां कहीं पे हो, कितनी ही छुपी हो, वो उसका पान कर लेती है और हमें यहाँ बैठे बैठे बता देती है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। और काला है, अंधकार में ढूंढना है इस चीज को, अंधकार में। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वो अंधकार में पता चल जाती है कि कहाँ पे रखी हुई है, उसका रंग क्या है, वो कलर किस चीज की है, कैसे शेप की है, किस मटेरियल की है, कहाँ रखी हुई है, क्योंकि ये सारे के सारे नीचे के 5 तत्वों का, 5 चक्रों से संबंध में है। और जब ये पांचों तत्व, पांचों चक्र जब मिल जाते हैं, इनकी ऊर्जाएं एक साथ में मिल जाती है और कुंडलिनी आज्ञा में आ जाती है, तब इस आज्ञा चक्र में इनकी मिली जुली ऊर्जा से ही ये बताया जाता है ना इंटरेस्टिंग बात। आज के दिन की रात जो है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज के दिन की रात बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव है, इंट्यूशन देने वाली है, आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने वाली है, थर्ड आई को एक्टिवेट करने वाली है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा, आज सिर्फ आप सिंपल एक जगह पे बैठ करके अपने दोनों बाहों के बीच में ध्यान केंद्रित करके बैठ जाइए। और अब मेडिटेशन आपको करना है। इसको शांभवी मुद्रा भी कही जाती है। ये कैसे की जाती है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, अपने आंखों को ऊपर की तरफ मोड़ करके अपने दोनों आईब्रोज के बीच में आपको लाना है और बस ऐसे आपको 5 मिनट के लिए बैठना है। अगर आपको सिर दर्द हो तो उसी पल इस चीज को थोड़ी देर के लिए शांत करके वापस थोड़ी देर बाद स्टार्ट करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। इससे होगा क्या, साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड कहीं पे तो संबंधित है इस इंट्यूशन से, इस चक्र से, तो वो जागृत होने लगता है और तभी ये सारी चीजें अनुभव में भी आती है। बहुत ही गुड मिस्टिकल अनुभव होते हैं ये सारे। और मैं चाहता हूँ ये अनुभव आप भी ले और ऐसे ही चमत्कार लोगों को दिखाए, क्योंकि चमत्कार में रस नहीं है, इसके अनुभव में रस है और सामने वाले को वो चमत्कार का अनुभव देने में रस है। और पूरी की पूरी क्योंकि बात ही अनुभव की है, तो इसीलिए भाव वास्तु जो हमारा है वो इमोशन से, और इमोशन भी अनुभव से संबंधित होने के कारण हमारा वास्तु भी अनुभव का है, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपसे कहा था। तो इसीलिए वास्तु शास्त्र में इसमें कैसे देखें आप, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो मैं मानता हूँ वो कंप्लीट शांति की होती है। वास्तु पुरुष के मंडल के, वास्तु पुरुष के सिर की भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। इसको क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ कचरा पड़ा हुआ होगा, अगर ये डी क्लटर्ड हो गया, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा देवताओं के फोटोज भी रखे होंगे, तो भी गलत बात है। आप इस जगह को अपने घर में क्लियर करिए, आपके नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करिए, क्योंकि जब आप नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करोगे ना, आपके मन और मस्तिष्क में जब जगह बनने लगेगी उसके कारण, तभी तो इंट्यूशन परफॉर्म होगा, नहीं तो इंट्यूशन कैसे परफॉर्म होगा। सही बात है ना। अगर आपका माइंड पहले से ही किसी चीज से ऑक्यूपाइड है, तो आप नई चीज को कैसे ग्रहण कर पाओगे, और उसमें भी ऐसी गुड़ विद्या और गुड़ ज्ञान कि कहीं पे भी बता दो कि कहाँ क्या रखा हुआ है, ये कैसे प्राप्त होगा। इसके लिए भी तो वो मन की शांति बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो मिलने लगती है इस चीज से। तो आप ये जरूर प्रयोग करके देखिए। दूसरा मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में आने वाली ये जो डायरेक्शन है, ये कहीं पे तो आसीरीय प्रवृत्ति से, डिप्रेशन से संबंधित है। मैं मानता हूं काल रात्रि, अगर आप देखोगे ना, अंधकार जो होता है इसके दो पहलू हैं। कुछ लोग इसको डिप्रेशन मान लेते हैं और डिप्रेसिव हो जाता है। कुछ लोग इसी डिप्रेशन को जी करके इसमें से सोना निकाल के लाता है, इसमें से कुछ अच्छा निकाल के लाता है। इस डायरेक्शन में अगर आप 5 मिनट भी बैठ जाएंगे ना, तो भी आप दो चीजें देखेंगे। एक तो ये डायरेक्शन में बैठने के कारण जिनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, वो और इल्यूजनिस्टिक वे में सोचने लगता है, क्योंकि ये डायरेक्शन मैं मानता हूँ सिर्फ डिप्रेशन की नहीं है, इल्यूजन की भी है। डिप्रेशन भी होता किस चीज के लिए पता है, भ्रम हो जाता है व्यक्ति को, तब डिप्रेशन होने लगता है। वो भ्रम भी कभी कभी पैदा करना पड़ता है, उस भ्रम से कुछ तो भी निकालने के लिए। तो बस 5 मिनट यहाँ पे बैठिए, ताकि आपके भ्रम में से भी आप कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। इसके लिए नहीं कि आपकी डिप्रेशन हो जाए, पर एटलीस्ट उस स्टेट में जाकर के, उस इल्यूजन में जाकर के आप समझ सके कि क्या आप भी इल्यूजन में हैं या आप हकीकत को जी पा रहे हैं।
और ये हकीकत जो है ये आएगी आप वहां पे बैठेंगे 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे तब जानने में। तो आप इस 2 प्रयोग को ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका अनुभव कैसा रहा मेडिटेशन का, शांभवी मुद्रा का। और सिंपली अगर आप शांभवी मुद्रा भी परफॉर्म नहीं कर सकते तो जैसे श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि कुशा की चटाई लेकर के उसके ऊपर बैठ करके दोनों बाहों के बीच में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके बस सिंपली ऐसे बैठ जाने से भी 15 मिनट भी आप अगर बैठ सकते हैं ऐसे तो भी आपको कालरात्रि माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। कोई रिचुअल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सारी की सारी रिचुअल भी आंतरिक होती है। इसी से संबंधित एक बहुत सुंदर मानस पूजा भी है, वो मैं कभी आपको किसी और दिन मानस पूजा के ऊपर भी कंटेंट और वीडियो बना करके जरूर दिखाऊंगा। आई होप आपको आज का कंटेंट बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद।